अगर आपके पास समय कम है, पौधे के शौकीन हैं, हरियाली आपको चाहिए और मेहनत भी कम करना चाहते हैं, खाद पानी कम डालना चाहते हैं, तो सब कुछ आ जाता है इसमें कि आपके पास समय कम है पर आप शौकीन हैं। तो आज एक ऐसे पौधे के बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे जिसे मेरे कहने पे अगर आपके आसपास नर्सरी है तो उसे ले आइए, लगाइए और फिर आप कहिएगा कि सरिता आपने एक अच्छे पौधे के बारे में हमें दी है जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं उस पौधे के बारे में बातचीत। जिस पौधे के बारे में अभी से आपसे हमसे बात करनी है वो पौधा ये है। ये देख लीजिए कितना खूबसूरत सा ये पौधा है। नोलिना पाम इसे कहते हैं, इसे एलिफेंट फुट भी कहते हैं और पोनी टेल पाम भी कहते हैं। इसे सबसे पहले मैं आपको इसके खूबसूरती नज़दीक से दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप सबका दिल इस पौधे के ऊपर आ जाए। ये नोलिना पाम का कोडेक्स है, आप इसे देख रहे हैं और इसकी जो ये निशानियां, ये पत्ते, ये जो क्रैक्स दिखते हैं, यही इस पौधे की खूबसूरती है और ये वजह है कि हम इसे एलिफेंट फुट भी कहते हैं। तो चलिए इस पौधे की खूबसूरती आपको हमने दिखा दी है और अब इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो उसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। में अगर रेतीली मिट्टी है आपकी तो उसमें सिर्फ एक बार खाद मिलाइए जो कि वर्मी कंपोस्ट हो सकता है और फंजीसाइड ज़रूर मैं आप सबसे सिफारिश करती हूँ डालिए ताकि कोई नया पौधा अगर हमारे गार्डन में आता है तो उसमें कोई फंगस ना लगे। तो मिट्टी हमने तैयार कर ली। अब इस पौधे का जो कोडेक्स होता है उसमें नीचे होते हैं छोटे छोटे रूट्स। मेरे पास और भी इसके पौधे हैं जो नीचे हमने लगाया हुआ है जहाँ रोशनी आती है। तो इसके कोडेक्स के नीचे जो है पतली पतली इस तरह की छोटी छोटी ऐसे जड़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा गहरी मिट्टी में डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप सिर्फ मिट्टी में लगाइए और इसका जो कोडेक्स होता है ये बिल्कुल मिट्टी के ऊपर रहता है। आप देख रहे हैं इसमें मैंने मल्टीपल प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये यहाँ से इसका कोडेक्स आ रहा है, आपको दिख रहा है? ये देखिए यहाँ से कोडेक्स आ रहा है और ये आ रहा है। तो सिर्फ जो छोटे वाले रूट्स होते हैं ना, उसी रूट्स को हमें मिट्टी के अंदर दबाना होता है, बाकी का पूरा कोडेक्स मिट्टी के ऊपर रहेगा। अब हमने जब ये प्लांट लगा दिया तो अब इसकी देखभाल कैसे करनी है, क्या मिट्टी में पानी कितना डालना है, धूप कितनी चाहिए, दो जो मेन चीज़ें थी वो बात तो हमने कर ली कि इसके लिए ये मिट्टी तैयार कर ली और हमने पौधे को अब लगा दिया। कि ये पौधा बहुत स्लो ग्रोइंग है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो आप एक अच्छे से कोडेक्स वाला प्लांट लेकर नर्सरी से आइएगा। अब महंगा मिलेगा कि सस्ता मुझे नहीं मालूम है। दिल्ली की नर्सरी में आपको 200, 250, 300, 400 कोडेक्स के साइज़ के हिसाब से मिल जाता है और उसी पे डिपेंड करता है कि वो कितने साल का पौधा है। ये पौधा मेरे पास जो है कम से कम 7-8 साल का है और इतनी हाइट अभी इसकी हुई है। तो आप इस तरह के नर्सरी से ला करके पौधे को लगाइए। इसको धूप इसको पर्याप्त चाहिए। मतलब वैसे तो आम हम देखते हैं कि अगर 30-35 डिग्री टेम्परेचर तक आम पौधा चलता रहता है, पर ये एक ऐसा पौधा है कि आपको 45 डिग्री टेम्परेचर तो को भी अपने आप में सहन कर लेता है और आराम से इसी तरह मुस्कुराते हुए ये खड़ा रहता है। उसकी वजह यह है कि इसका जो कोडेक्स आपने देखा, उसके कोडेक्स में पानी जज्ब रहता है, भरा हुआ रहता है और अगर आपने 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन भी अगर इसमें पानी नहीं डाला तो ये कोडेक्स से पानी अपने आप को लेता रहेगा। प्रोटीन, न्यूट्रिशन जो है सब पौधा लेता रहता है ऊपर पत्ती तक और हरी भरी इसकी पत्तियां रहती हैं और खूबसूरत रहता है। तो पानी की भी ज़रूरत नहीं है। खाद की जहाँ तक बात है तो खाद आपको रोज़ रोज़ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि हर 1 महीने में डाल रहे हैं। सिर्फ जब आपने लगाया है इस पौधे को लाके अपने नर्सरी से तो एक बार खाद जो मिट्टी में मिक्स किया है उसके बाद सिर्फ सीज़न में 2 बार, अक्टूबर में डालती हूँ और एक बार फरवरी के आसपास में डालती हूँ बस। तो इसको बिल्कुल ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो आपको पानी भी नहीं ज़्यादा डालना है, बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत भी नहीं करनी है। इसको पर्याप्त धूप में आप रखेंगे तो हो जाएगा। बहुत सारे लोग, इतना खूबसूरत ये पौधा है कि डेकोरेशन के लिए अपने ड्राइंग रूम में या फिर अपने बेडरूम में किसी जगह पे ऐसे ले आकर के रखते हैं। हाँ, रखिए ज़रूर, पर एक चीज़ का ख्याल रखिए कि वहाँ ऐसा विंडो हो या फिर उसमें ज़रूर जो है थोड़ी सी धूप आती रहे और कंटिन्यूसली अगर धूप आती रहे दक्षिण दिशा का अगर आपकी विंडो है तो वहां पे आप रखिए, ये पौधा आराम से चलेगा। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बिल्कुल आपको इसके लिए ना मेहनत करना है, ना मशक्क़त करनी है, ना ज़्यादा खर्च करना है, ना खाद, ना पानी,
कुछ भी ऐसा नहीं डालना है। ये ऐसा पौधा है कि सालों साल आपके साथ रहेगा और आपके घर को, आपके गार्डन को एक खूबसूरती देता रहेगा। एक बार एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए। तो अब आपको सब कुछ पता चल गया, पूरी चीज़ इसके बारे में जानकारी मिल गई है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ ऐसा रह गया है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बताऊँगी। और आप जल्दी ही ये, जिसे कि एलिफेंट फुट कहते हैं, नोलिना पाम इसका नाम है, और बहुत सारे साथी मेरे गार्डन में देख के इसका नाम भी पूछ रहे थे तो उनको भी जवाब मिल गया होगा। और पोनी टेल है। जहाँ तक इसकी जो खूबसूरत है, ये देखिए फूलझड़ी की तरह इसके ये जो पत्तियां आती हैं, और ऊपर आप देख रहे हैं कि जैसे चरखी वाला प्लांट होता है ना, जैसे फूलझड़ी ऊपर की तरफ, ये प्लांट कितना खूबसूरत सा लग रहा है। इसकी पत्तियां मैं खड़े होकर आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर लग रहा है, नए नए पत्ते निकल रहे हैं। तो ये वाला सीज़न होता है जब इसमें नए नए पत्ते निकलते हैं और इसका रंग बहुत खूबसूरत होता है। आम हरे पत्तों से अलग इसका रंग होता है। इसको अगर आप चाहें तो सारे पौधों को इसी तरीके से ऊपर की तरह के रहने दे सकते हैं। पोनी टेल पाम नाम है इसका, तो मैं कभी कभी बीच में इसकी थोड़ी सी कटिंग वटिंग कर लेती हूँ। और ये जो हल्की सी आप ये ब्राउन देख रहे हैं लीफ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अंडर वाटरिंग हो जाती है। ये पौधा अंडर वाटरिंग से कम मरेगा, ओवर वाटरिंग से ज़्यादा मरता है। उसकी वजह से इसके लीफ जो है ब्राउन हो जाते हैं, क्योंकि अंडर वाटरिंग जब होने लगेगा तो ये जो इसका कोडेक्स है, ये जो इसका कोडेक्स आप देख रहे हैं ना, इसमें जैसे बुजुर्ग लोगों के चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आ जाती हैं, सिकुड़न सा स्किन में जो होने लगता है, उसी तरीके की सिकुड़न इसमें आने लग जाएगी। और ये देखिए अभी मैं इसको दबाऊंगी, हल्का सा भी नहीं दबेगा, लेकिन जब ये पौधा खराब होने लगेगा अंडर वाटरिंग से तो इसमें वो सिकुड़न आ जाती है। अब सारी बातें पता लग गई कैसे लगाना है। तो ये वाला जो इसमें पप्स निकलते हैं ना, बेबी को ये जन्म देता है ये पौधा, इसी को स्कूप के तरह से आप यहाँ से ऐसे निकालिए और इसका, लेकिन जब ये पौधा जो है कम से कम ये वाला यहाँ वाला पोर्शन जो है कम से कम 4 इंच 5 इंच का आपको दिखाई देने लगे, कोडेक्स के रूप में थोड़ा सा मोटा दिखाई देने लगे, तब भी निकालिएगा। क्योंकि छोटे बच्चे को अगर यहाँ से एकदम से, जिस उम्र में अभी आपको दिख रहे हैं, अगर इतनी छोटी उम्र में इसे निकाल के आप लगाएंगे तो लगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसका कोडेक्स थोड़ा सा आपको, ये देखिए और नज़दीक से इसका देख रहे हैं, इसका कोडेक्स थोड़ा सा बनने लग गया है। ये देखिए दिख रहा है, मैं थोड़ा सा क्लोज और ले जाके दिखाती हूँ। ये देखिए कोडेक्स आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये साइज में आ रहा है। मैं चाहूँ तो इस पौधे को निकाल के अब लगा सकती हूँ, इतना ये ग्रो कर गया है, इतनी इसकी ग्रोथ हो गई है। पर मुझे नहीं निकालना है। तो अब सारी चीज़ें आपको इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में पता चल गई है। आप ज़रूर लगाइए, और कुछ भी जानना है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिएगा। तो साथियों, आज का मौसम भी जो है 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है, कभी धूप कभी छाँव वाले जैसा। तो अब बूंदाबांदी हल्की सी होने लग गई है। तो अब सारी जानकारी मैंने आपको इस प्लांट के बारे में दे दी है। उम्मीद करती हूँ कि कुछ भी नहीं बचा है, आप ज़रूर लगाइए और मेरे पे भरोसा कीजिए। अगली बार मिलते हैं किसी नए प्लांट के साथ, आपसे बातचीत की जाएगी। अगर किसी और प्लांट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं वही पौधा लेके आऊँगी और उसी के बारे में आपको बताऊँगी।